नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। उच्च शिक्षा में समानता लाने के नाम पर यूजीसी ने नए नियम जो लाए हैं वो विवादों के भंवर में फंस गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने जनवरी 2026 में जारी प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्रमोटिंग इक्विटी रेगुलेशंस के तहत सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को एससी, एससी, ओबीसी, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, एसटी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने की सख्त जिम्मेदारी सौंपी। उल्लंघन पर जांच के बाद फंडिंग रोकना, योजनाओं से बहिष्कार या कई कार्रवाइयां हो सकती हैं। लेकिन ओबीसी को शामिल करना और झूठी शिकायतों पर जुर्माना हटाना विवाद का केंद्र बन गया। भाजपा को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन भाजपा को सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है। भाजपा की नीतियां सर्वश्रेष्ठ होती है निसंदेह, लेकिन भाजपा की कुछ नीतियां भाजपा के पतन का कारण भी बन सकती है, क्योंकि भाजपा को लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी, लेकिन तुम लेकर के आए हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी। परिवर्तन आवश्यक है, अन्यथा असंतोष निश्चित फैलेगा। सामान्य वर्ग के लोगों से निवेदन है कि ये जो कानून यूजीसी लागू कर रही है सरकार, इसके विरोध में बोलिए, नहीं तो आप और हम अपने ही देश में गुलाम हो जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे हम आप अपने बच्चों को? हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन से मर जाएंगे, हमारे बच्चियों का शोषण होगा इसी कानून की आड़ में। सच पूछिए तो महान है मोदी जी, यूं कहिए तो भगवान है मोदी जी, क्योंकि जिस तरह का चमत्कार मोदी जी करते हैं वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बताइए, तमाम हिंदुओं को इस बात पे कहे कि आप लोग हमको वोट दीजिए कि हम यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जानते हैं चमत्कार करके क्या लाए हैं? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब पहले भाजपा वाले कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपस में तुम लोग पहले बंटो। नए रेगुलेशंस का ड्राफ्ट पहले जारी हुआ था, जिसमें ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा गया था। इसकी देश भर में आलोचना हुई। आरक्षण समर्थक संगठनों ने इसे अधूरा बताया। फिर आया टर्निंग पॉइंट। संसद की शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा मामलों की स्थायी समिति ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समिति के चेयरमैन कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश की, बल्कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी का 50% से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। यूजीसी ने इन सिफारिशों पर अमल किया और फाइनल नियम नोटिफाई कर दिया। नतीजा, सामान्य वर्ग का गुस्सा सोशल मीडिया पर उफान पर है। हैशटैग बाइकॉट यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विवाद की दूसरी बड़ी वजह फाइनल नियमों से फॉल्स कंप्लेंट प्रावधान का गायब होना है। ड्राफ्ट में साफ था कि जांच में शिकायत गलत या दुर्भावनापूर्ण साबित हो तो शिकायतकर्ता पर जुर्माना लग जाए, लेकिन अब ये क्लॉज को हटा दिया गया। कम से कम नहीं तो जनरल कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको कॉलेजेस से बाहर निकाल ले देना चाहिए। पेरेंट्स को निकाल तो लड़कों को भी लेना चाहिए, बट मजबूरी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2026 की इक्विटी इन हायर एजुकेशन की रेगुलेशंस निकाली है। इन रेगुलेशंस की इंटेंशंस तो अच्छी थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैंपस और कॉलेजेस में रूल बनाए जाए, परंतु नरक के रास्ते के सारी की सारी जो ईंटें हैं वो गुड इंटेंशन से ही बनी हुई। बचपन से संघ और जनसंघ से जुड़ा रहने के कारण निराशा होना स्वाभाविक है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात किसी तरीके से सरकार तक, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। सरकार ने एक गजट में एक फैसला लाई है यूजीसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज में, और यह फैसला लाई है कि यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमेटीज बनेंगी, और कमेटी जो बनेंगी उसमें क्या होगा कि सारे छात्रों को 2 फाड़ में बांट दिया जाएगा। एक तरफ होंगे एससी, एसटी, ओबीसी, और एक तरफ होंगे जनरल। यह सरकार करने जा रही है कि बांट देगी। आखिर ब्राह्मण, राजपूत और मनियों से इतनी नफरत क्यों करती है? 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा रिलीज की इस गैजेट पर एक बार नजर डालें।
इस डॉक्यूमेंट में कई नियम बनाए गए हैं जिससे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि सही तो है, लेकिन कहानी इसके आगे शुरू होती है। इस डॉक्यूमेंट का 5वां पॉइंट कहता है कि SC ST या OBC के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के भेदभाव पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाई जाएगी जो कैंपस में घूमकर लोगों पर नजर रखेगी। ये नियम सीधा सीधा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और शोषण का कारण बनेगा। समता का नियम जरूरी है, लेकिन इस तरह के नियम समय के साथ अधिक जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न का हथियार बनते हैं, जैसे कि SC ST एक्ट। सामान्य वर्ग के छात्र चेतावनी दे रहे हैं, अब बदला लेने का आसान हथियार उनको मिल गया है। कल्पना कीजिए कि कैंपस में मामूली झगड़े पर भेदभाव की शिकायत, लंबी जांच, सस्पेंशन। NSSO के 2024 सर्वे के मुताबिक उच्च शिक्षा में 25% OBC SC छात्रों ने भेदभाव की शिकायत की, लेकिन झूठी शिकायतों के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और छात्र संगठनों से विरोध की बाढ़ आ गई। ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AGCSSA का कहना है कि ये नियम एक तरफा है। SC ST OBC को पहले से ही पीड़ित मान लिया गया है और सामान्य वर्ग को अपराधी। झूठी शिकायत से करियर बर्बाद हो सकता है। जॉब इंटरव्यू में सवाल, मानसिक तनाव। दिल्ली के JNU DE और छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। एक छात्र ने कहा, यह प्रिविलेज्ड बनाम प्रिविलेज्ड लेस का खेल है। विपक्ष में NSUI, आयसा जैसे संगठन, उनका कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव पुरानी बीमारी है। हॉस्टल अलॉटमेंट से लेकर प्रोफेसरशिप तक UGC डेटा 2024 में 5000 से ऊपर शिकायतें आई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि असमानता के लिए सख्ती जरूरी है, दुरुपयोग होने पर कोर्ट खुले हुए हैं। क्या ये नियम संतुलित है या दुरुपयोग के नजरअंदाज कर दिया गया? सामान्य वर्ग की आशंकाओं, झूठी शिकायतों पर सजा, रिवर्स प्रोटेक्शन का समाधान कब? हाई कोर्ट में PIL दायर हो चुकी है। विवाद गहरा सकता है। शिक्षा मंत्रालय की चुप्पी सवाल खड़ी कर रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोकल कॉलेजों पर असर पड़ेगा। क्या ये समानता लाएंगे या कैंपस की कलह? ये निगाहें अब सरकार पर होंगी। नीति के चक्कर में समाज बांटना बंद करो, विरोधी काम बंद करो, बंद करो, बंद करो, विरोधी काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मुद्दा अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम इस मुद्दे पर आगे भी बने रहेंगे। इसमें जो भी अपडेट्स नए आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।